परिवार के सदस्यों की प्रकृति अलग-अलग है, तो उनका भोजन एक जैसा क्यों हो? और कभी सोचा है कि एक ही भोजन खाकर कोई एकदम फिट रहता है और कोई मतलब बीमार पड़ जाता है? कहीं हमारे भोजन का गलत चुनाव ही तो हमें धीरे-धीरे किसी बड़ी बीमारी की तरफ नहीं धकेल रहा? ये सवाल इतने ज़रूरी हैं लेकिन हमारी रोज़मर्रा की भागदौड़ में कहीं खो जाते हैं ना। हम स्वाद और सुविधा के हिसाब से खाते हैं, ये सोचे बिना कि हमारा शरीर उस वक्त उस खाने के लिए तैयार है भी या नहीं। बिल्कुल। और इसीलिए आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हमारी इस गहरी पड़ताल का मिशन है आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन, सेल्फ केयर हेल्थ अवेयरनेस प्लेटफॉर्म से मिली जानकारी के आधार पर यह समझना कि आयुर्वेद के हिसाब से मौसम और शरीर की प्रकृति यानी वात, पित्त और कफ के अनुसार हमारी थाली कैसी होनी चाहिए। और चर्चा शुरू करने से पहले एक बात साफ करना बेहद ज़रूरी है। जैसा कि आपने बताया, ये एक सेल्फ केयर हेल्थ अवेयरनेस प्लेटफॉर्म है। इसका मकसद लोगों को अवेयर करना और ज्ञान देना है। यहाँ दी गई जानकारी किसी भी गंभीर या पुरानी बीमारी के लिए डॉक्टर की सलाह का विकल्प बिल्कुल नहीं है। ये ज्ञान हमें स्वस्थ जीवन जीने में मदद करने के लिए है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म का एक बहुत गहरा मानना है, अज्ञानता इज इक्वल्स टू रोग, ज्ञान इज इक्वल्स टू आरोग्यता। तो चलिए इसी ज्ञान की दुनिया में उतरते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर बताया गया है कि अपनी थाली को सही तरह से डिजाइन करने के लिए हमें दो चीजों को समझना होगा, ऋतुचर्या और प्रकृति। ये दो हमारे स्वास्थ्य के स्तंभ हैं। ठीक है, तो पहले ऋतुचर्या को खोलते हैं। इसका सीधा सा मतलब तो ये लगता है कि जैसे हम मौसम के साथ अपने कपड़े बदलते हैं, वैसे ही हमें अपना खान पान भी बदलना चाहिए। एकदम सही। लेकिन हम अक्सर ये गलती कर बैठते हैं। सर्दी आते ही जैकेट और स्वेटर तो निकल आते हैं, लेकिन हमारी थाली में वही सलाद, दही और ठंडी चीजें रहती हैं जो हम गर्मियों में खा रहे थे। और फिर हम हैरान होते हैं कि मौसम बदलते ही हम बीमार क्यों पड़ गए। आयुर्वेद का नज़रिया यहाँ बहुत दिलचस्प है। वो कहता है कि हर मौसम हमारे शरीर के अंदर के सिस्टम को मतलब बदल देता है। ये कैसे होता है? क्या आप इसे थोड़ा और आसान बना सकती हैं? जरूर। इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। साल में 6 ऋतुएं हैं और हर ऋतु में शरीर के अंदर वात, पित्त और कफ का खेल बदलता रहता है। जैसे हेमंत और शिशिर ऋतु, यानी दिसंबर से फरवरी तक, जब बाहर कड़ाके की ठंड होती है, तब हैरानी की बात है कि हमारे शरीर की पाचन अग्नि यानी जठराग्नि सबसे ज्यादा मजबूत होती है। अरे वाह, ये तो उल्टा है। मैं तो सोचता था कि ठंड में पाचन धीमा हो जाता होगा। यही तो आयुर्वेद का कमाल है। शरीर बाहर की ठंड से लड़ने के लिए अंदर गर्मी बढ़ाता है। यूं समझिए कि ये प्रकृति का हमें दावत देने का तरीका है कि भारी पौष्टिक भोजन खाओ। लेकिन हम इस सुनहरे मौके को ठंडे सलाद और जूस पीकर गवा देते हैं। फिर जैसे ही वसंत आता है, मार्च अप्रैल में, सर्दियों में जमा हुआ कफ गर्मी से पिघलना शुरू हो जाता है और शरीर से बाहर निकलने लगता है। नतीजा, खांसी, जुकाम, एलर्जी। ये कोई बीमारी नहीं बल्कि शरीर का सिग्नल है कि सर्दियों में हमने कुछ गड़बड़ की है। और गर्मी और बरसात में? गर्मियों में मतलब ग्रीष्म ऋतु में शरीर की गर्मी पसीने से बाहर निकलती है, तो पाचन अग्नि मंद पड़ जाती है। इसीलिए हल्का भोजन करने को कहा जाता है। और वर्षा ऋतु यानी मानसून में तो पाचन शक्ति सबसे कमजोर होती है, क्योंकि वातावरण में नमी और एसिडिटी बढ़ जाती है। फिर आती है शरद ऋतु यानी अक्टूबर हीट। उसमें पित्त भड़कता है, जिससे स्किन की समस्याएं होती हैं। तो ये एक पूरा चक्र है। अगर हम इस चक्र को समझ लें तो आधी बीमारियां तो ऐसे ही खत्म हो जाएं। ये तो हुई ऋतुचर्या की बात, जो बहुत ही दिलचस्प है। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, प्रकृति। ये क्या है और कोई इसे कैसी पहचाने? प्रकृति यानी हमारा बेसिक डिजाइन, जो हमें जन्म से मिला है। जैसे यूनिवर्स 5 तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बना है, वैसे ही हमारा शरीर भी इन्हीं से बना है। हमारे शरीर में इन तत्वों का जो यूनिक कॉम्बिनेशन है, वही हमारी प्रकृति तय करता है। मुख्य रूप से 3 प्रकृतियां हैं। वात, पित्त और कफ। जी, पहली है वात प्रकृति, जो आकाश और वायु तत्व से बनती है। ऐसे लोग आमतौर पर दुबले पतले होते हैं, उन्हें ठंड या गर्मी ज्यादा लगती है, पेट में गैस की शिकायत रहती है और उनका मन बहुत चंचल होता है। वो खाते तो हैं पर शरीर को लगता नहीं। अच्छा, और पित्त प्रकृति वाले लोग कैसे होते हैं? पित्त प्रकृति में अग्नि और वायु तत्व की प्रधानता होती है। ये लोग मध्यम कद काठी के होते हैं, अक्सर पेट थोड़ा बाहर होता है। इनका मेटाबॉलिज्म तेज होता है, भूख बहुत लगती है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और गुस्सा भी जरा जल्दी आ जाता है। और तीसरी बची कफ प्रकृति।
कफ प्रकृति जल और पृथ्वी तत्व के मेल से बनती है। ये तत्व भारी होते हैं, इसलिए ऐसे लोगों का शरीर भी भारी और मजबूत होता है, वजन आसानी से बढ़ जाता है। उन्हें नींद बहुत आती है, स्वभाव में सुस्ती रहती है, मीठा खाने का बहुत मन करता है और मल में चिकनाहट होती है। यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि जन्म से मिली प्रकृति अच्छी होती है। समस्या तब शुरू होती है जब हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध खान-पान करते हैं, जिससे शरीर में असंतुलन पैदा होता है। इसी असंतुलन को विकृति कहते हैं और यही विकृति ही असल में रोग है। ठीक है, अब थ्योरी को प्रैक्टिकल में बदलते हैं। स्रोत में कफ प्रकृति वाले लोगों के लिए बहुत गहरी जानकारी दी गई है, क्योंकि ये प्रकृति सबसे ज्यादा खानपान से प्रभावित होती है। तो चलिए ऋतु के हिसाब से उनकी थाली को डिजाइन करते हैं। जरूर, और ये याद रखना जरूरी है कि कफ प्रकृति में जल और पृथ्वी तत्व की अधिकता के कारण उनकी पाचन अग्नि स्वाभाविक रूप से मंद होती है। इसलिए उनका हर निवाला सोच समझकर होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं सर्दियों से। हेमंत और शिशिर ऋतु यानी दिसंबर से फरवरी। स्रोत के अनुसार इन महीनों में कफ वालों को सबसे पहले ठंडे फल और सलाद तुरंत बंद कर देने चाहिए। इसका कारण बहुत लॉजिकल है। सोचिए, एक धीमी जलती आग पर अगर आप ठंडा पानी डाल दें तो क्या होगा? वो बुझ जाएगी। कफ वालों की पाचन अग्नि पहले से ही मंद है। उस पे जब वो ठंडी चीजें खाते हैं तो वो आग और ठंडी पड़ जाती है। भोजन पचता नहीं बल्कि पेट में सड़ने लगता है। आयुर्वेद में इसी अध पचे चिपचिपे पदार्थ को आम रस कहते हैं। ये शरीर में एक ट्रैफिक जैम की तरह है जो हर सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। यही बलगम, खांसी और जुकाम की असली जड़ है। अरे, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो सुबह की आदत है ठंडी स्मूदी पीने की, जी, वो शायद सर्दियों में आपके लिए फायदे से ज्यादा नुकसान कर रही है। ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बिल्कुल। कफ प्रकृति वालों के लिए तो ये जहर समान है। उन्हें इस मौसम में पंचधान्य अनाज जैसे कोदो, कंगनी, रागी, बाजरा खाने चाहिए जिनमें रूखापन हो, और गेहूं की रोटी कम करनी चाहिए क्योंकि वो भारी होती है। शरीर को गर्म रखने के लिए तिल या सरसों के तेल का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। भोजन के साथ सौंठ, काली मिर्च का गर्म पानी और भोजन के बाद गुड़ सौंठ की गोली पाचन को तेज करने में मदद करती है। ये तो हुई कफ प्रकृति की बात। इसी मौसम में यानी सर्दियों में वात और पित्त प्रकृति वालों को क्या ध्यान रखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। पित्त प्रकृति वालों के लिए ये मौसम सबसे अच्छा है क्योंकि उनकी तेज पाचन अग्नि और मजबूत हो जाती है। वो घी, दूध, मिठाई जैसी भारी चीजें आसानी से पचा सकते हैं। उन्हें बस बहुत ज्यादा मिर्च मसाले से बचना चाहिए। वहीं वात प्रकृति वाले लोगों में ठंड से रूखापन और बढ़ जाता है। उन्हें अपनी डाइट में घी और तेल की मात्रा बढ़ानी चाहिए, गर्म और पौष्टिक सूप पीने चाहिए और ठंडी सूखी चीजों जैसे सलाद और कच्ची सब्जियों से बचना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब सर्दियों से आगे बढ़ते हैं वसंत ऋतु की ओर, यानी मार्च अप्रैल। स्रोत कहता है कि ये ऋतु कफ वालों के लिए सबसे मुश्किल होती है। जी, ये उनके लिए इम्तिहान का समय है। सर्दियों में जो आम रस या कफ शरीर में जमा हुआ था वो अब वसंत की गर्मी से पिघलकर पूरे शरीर में फैलने लगता है। इसी वजह से इस मौसम में एलर्जी, अस्थमा, खांसी, जुकाम की बाढ़ आ जाती है। इस प्लेटफॉर्म पर जोर दिया गया है कि इस मौसम में परहेज ही सबसे बड़ी दवा है। तो उनकी थाली से क्या क्या हटा देना चाहिए? घी, दूध, दही, गेहूं और चावल जैसी भारी और कफ बढ़ाने वाली चीजें पूरी तरह से बंद। भोजन बनाने के लिए सरसों का तेल सबसे अच्छा है क्योंकि वो अपने तीखेपन से कफ को काटता है। नीम, तुलसी, गिलोय जैसी कड़वी जड़ी बूटियों का सेवन अमृत के समान है क्योंकि कड़वा स्वाद कफ को सुखाता है। और वात पित्त वाले इस मौसम में क्या करें? पित्त वालों को इस मौसम में ज्यादा समस्या नहीं होती, वो सामान्य आहार ले सकते हैं, बस कड़वी सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करें। वात प्रकृति वालों को भी भारी भोजन से बचना चाहिए क्योंकि अब पाचन शक्ति सर्दियों जैसी मजबूत नहीं रही, लेकिन उन्हें सरसों तेल की जगह तिल का तेल या घी इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि सरसों तेल उनमें रूखापन बढ़ा सकता है। ठीक है। अब वसंत के बाद आती हैं गर्मियां। ये कफ वालों के लिए राहत का समय होता होगा। हाँ, कुछ हद तक। गर्मी से शरीर में भारीपन कम होता है। इस मौसम में वो देसी गाय का घी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसे संस्कारित करके। संस्कारित करना, इसका क्या मतलब है? मतलब घी को इस्तेमाल करने से पहले उसमें कुछ दाने काली मिर्च के डालकर गरम कर लें। इससे घी का भारीपन
और कफ बढ़ाने वाला गुण कम हो जाता है। वो मौसमी फल भी खा सकते हैं, लेकिन जूस नहीं, पूरा फाइबर के साथ। छाछ ले सकते हैं, पर सिर्फ दिन में, बहुत कम मात्रा है, और उस भोजन के साथ जिसमें घी न हो। इस मौसम में उपवास रखना कफ वालों के लिए बहुत फायदेमंद है। गर्मियों के बाद आता है मानसून। स्रोत के अनुसार इस ऋतु में पाचन शक्ति सबसे कमजोर होती है। और एक चौंकाने वाली बात, हरे पत्तेदार सब्जियां और डेयरी उत्पाद बिल्कुल बंद। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है। एक मिनट, यहां मैं रोकना चाहूंगा। हम तो बचपन से सुनते आए हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियां सेहत का खजाना है, और आप कह रही हैं कि मानसून में उन्हें बंद कर दें। ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। इसके पीछे का तर्क समझिए। वर्षा ऋतु में वातावरण में नमी और अम्लता यानी एसिडिटी बढ़ जाती है। जमीन पर कीड़े मकोड़े और बैक्टीरिया पनपते हैं। सब्जियों में भी संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, जिससे पेट खराब हो सकता है। इसी तरह जानवर भी जब वैसा चारा खाते हैं तो उनके दूध में भी दोष आ जाते हैं। इसीलिए आयुर्वेद कहता है कि इस मौसम में जब पाचन शक्ति पहले से ही कमजोर है, तो इन चीजों से परहेज करना ही समझदारी है। तो फिर कफ वाले खाएं क्या? उन्हें हल्का और गर्म भोजन करना चाहिए। पानी हमेशा उबाल कर पिएं। शरीर में जो रूखापन बढ़ता है उससे बचने के लिए तेल मालिश करें, और भोजन में संस्कारित घी या तेल का प्रयोग करें। आयुर्वेद में इस मौसम में पेट को साफ रखने के लिए बस्ती कर्म जैसी प्रक्रियाओं का विशेष महत्व बताया गया है, जो किसी विशेषज्ञ की देखरेख में की जाती हैं। और वातपित्त वालों के लिए मानसून में क्या खास सलाह है? मानसून वात प्रकृति वालों के लिए सबसे मुश्किल मौसम है, क्योंकि वातावरण की नमी और गैस उनके शरीर में वात को बहुत बढ़ा देती है। उन्हें गर्म, स्निग्ध यानी तेल या घी युक्त और थोड़ा खट्टा नमकीन भोजन करना चाहिए। पित्त वालों को भी संक्रमण से बचने के लिए उबला पानी और ताज़ा बना भोजन ही करना चाहिए। उन्हें बहुत ज़्यादा खट्टी और तली हुई चीज़ों से बचना चाहिए, जो पित्त बढ़ा सकती हैं। और अब आते हैं साल की आखिरी ऋतु पर, शरद ऋतु, जिसे अक्टूबर हीट भी कहते हैं। स्रोत में से रोगों की माता कहा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्षा के बाद जब आसमान साफ होता है और सूरज की तेज किरणें सीधी पड़ती हैं, तो शरीर में पित्त अचानक भड़क उठता है। बारिश में जो नमी शरीर में थी, वो अब तेज गर्मी से उबलने लगती है। नतीजा, पित्ती उछलना, फोड़ें फुंसी, एसिडिटी और बुखार जैसी समस्याएं। तो जाहिर है इस मौसम में पित्त प्रकृति वालों को सबसे ज्यादा सावधान रहना होगा। बिल्कुल, उन्हें इस मौसम में घी का प्रयोग करना चाहिए, सरसों के तेल का नहीं, क्योंकि वो और गर्मी बढ़ाएगा। नीम, गिलोय, आंवला जैसी कड़वी और कसैली चीजें पित्त को शांत करती हैं। आयुर्वेद इस मौसम में शरीर से बढ़े हुए पित्त को निकालने के लिए विरेचन यानी औषधीय दस्त के जरिए शरीर की शुद्धि की सलाह देता है। और एक बहुत ज़रूरी बात, अगर इस मौसम में लूज मोशन हो तो उन्हें तुरंत रोकने की दवा ना खाएं। ये शरीर का बढ़ा हुआ पित्त बाहर निकालने का प्राकृतिक तरीका हो सकता है। और कफ और वात प्रकृति वालों को इस मौसम में क्या करना चाहिए? कफ वालों के लिए ये मौसम अच्छा रहता है। उन्हें बस मीठी और भारी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। वात प्रकृति वालों को भी घी का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये बढ़े हुए पित्त और वात दोनों को शांत करता है। उन्हें कड़वी चीज़ों का सेवन बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि मतलब 50 से 70% बीमारियां सिर्फ हमारे गलत खान पान से होती हैं। प्रकृति ने जो भोजन दिया है वो गलत नहीं है। गलती हमारी है कि हम उसे अपनी प्रकृति और मौसम के हिसाब से नहीं चुनते। बिल्कुल, किसी के लिए जो चीज़ अमृत है वो दूसरे के लिए जहर हो सकती है। अगर हम सिर्फ ये सही चुनाव करना सीख जाएं, तो दवा मुक्त जीवन जीना पूरी तरह संभव है। और यही आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन सेल्फ केयर हेल्थ अवेयरनेस प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य है। आयुर्वेद के इन सरल लेकिन गहरे नियमों से लोगों को अवगत कराकर एक स्वस्थ जीवन शैली सिखाना। आज की इस जानकारी के बाद शायद हम सभी अपनी अगली थाली को एक नए नजरिए से देखेंगे। खाने से पहले बस एक पल रुककर खुद से ये पूछना कि जो मैं खाने जा रहा हूँ, क्या वो मेरे शरीर की प्रकृति और बाहर के मौसम दोनों के साथ तालमेल में है? ये छोटा सा सवाल शायद हमारे स्वास्थ्य की दिशा में सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी कदम हो सकता है।